मेरा आप सबको सादर नमस्ते। आज का मंत्र यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 15वां मंत्र है और ये मंत्र हमें एक अच्छे व्यवहार करने का निर्देश करता है, उसके विषय में बताता है। मंत्र बड़ा है, इसलिए इसे न बोल करके इसके भाग को बोलते हुए इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। अग्नि सोमयोः उज्जितिम अनु उज्जेशम। इसमें कहा कि अग्नि व सोम तत्व की उत्कृष्ट विजय के पश्चात मैंने इस प्रभु प्रतिष्ठापन रूप विजय को पाया है। अर्थात अग्नि तत्व ज्ञान का प्रतीक है और सोम तत्व सौम्यता का, सरलता का, शीतलता का प्रतीक है। अगर हम अपने जीवन में व्यवहार को कुशल करके अपनों को हृदय में बिठाना चाहते हैं, प्रभु को बिठाना चाहते हैं, तो इस मंत्र के भाव को समझते हुए अपने जीवन को इस मंत्र के अनुसार व्यवहार में लाएं, व्यवहार करें। इसमें अग्नि और सोम ये बात कही, अग्नि सोमयो। अग्नि ज्ञान का प्रतीक है और सोम सौम्यता, सरलता, शीतलता, शांति का प्रतीक है। अग्नि तत्व जितना धन, बल, ज्ञान जो बलिष्ठ है, जिससे गति होती है, वो अग्नि तत्व है। और जिससे उस अग्नि तत्व को संभाला जाए, वह सोम तत्व है। तो इस मंत्र का जो भाव है वो ये है कि हम अपने घरों में रहते हैं, अपने परिवारों में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं और सबके साथ मिलके चलना ये हमारे प्रसन्नता का विषय होता है। इसमें बहुत खुशी मिलती है। जब हम अकेले अकेले रहते हैं तो उसमें हमें कुछ, आप कह सकते हैं, कुछ क्षेत्रों में हम कह सकते हैं हमें प्रसन्नता है, परंतु सामाजिक रूप से और एक अंदर से व्यवहारिक रूप से वो खुशी हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ जो बात कही है कि हमारे पास में यदि सब कुछ है और व्यवहार नहीं है, तो वो सब कुछ है, वो खुशी नहीं दे सकता। धन की एक सीमा है, वो उतनी ही खुशी हमें दे सकता है। धन का बल तो है, अग्नि तत्व है, तो निश्चित है कि वो खुशी देगा, मगर जो परिवार से और अपनों से जो प्रसन्नता मिलती है वो धन नहीं दे पाएगा। ज्ञान भी बहुत ज्ञानी हो गए हम, अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व के साथ में ही रह रहे हैं, तो भी वो खुशी हमें जो एक व्यवहारिक रूप से जो लोगों से, अपनों से मिलती है, समाज से मिलती है, वो हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास में अग्नि तत्व अर्थात धन, बल, बुद्धि है, मगर इसके साथ साथ व्यवहारिक रूप से भी हमें अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा घर है, हमारे भाई, बंधु, बहन, भाई, मित्र, सखा, परिवार के सदस्य हैं और हम किसी कारण अहंकार में आकर के, अग्नि तत्व में अहंकार में आकर के और अपने आप को अकेला रख रहे हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत मजबूत हैं, हमारे सामने ये झुकें, तो ये गलत है। आप वो दिखावा कर रहे हैं।
मगर अंदर से वो खुशी आपको नहीं है। आप अंदर उसको महसूस कर रहे हैं मगर बाहर उसको आप प्रेषित नहीं कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। तो मंत्र ये कहता है कि सब कुछ होते हुए भी हमें व्यवहारिक रूप से सौम्यता लानी चाहिए। कोई अपना बंधु बांधव है, कितना ही आपके पास धन क्यों ना हो जाए, कितना ही बल क्यों ना हो जाए, कितना ही ज्ञान क्यों ना हो जाए, आपके पास खूब वर्चस्व हो जाए, अग्नि तत्व हो जाए, मगर सौम्य तत्व नहीं है, सौम्य नहीं है आप, तो वो आपको पूर्ण प्रसन्नता नहीं दे पाएगा। अपनों को हृदय में वो नहीं बैठने देगा। देखो, जब बहुत सारे ज्ञानी हो जाते हैं तो वो ईश्वर को भी स्थान देना से मना कर देते हैं। जैसे रावण ने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक हूँ मैं और दूसरा कोई नहीं। मतलब इतना उसको अहंकार हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विद्वत्ता तो थी, ये सत्य है, मगर सौम्यता नहीं, सोम तत्व नहीं था उसके अंदर। और इसी के कारण उसने ईश्वर को हृदय में स्थान ही नहीं दिया। तो ईश्वर को स्थान नहीं दिया तो अपनों को कैसे देगा? अपनों को भी उसने नहीं दिया स्थान। भाई को लात मार के भगा दिया जबकि वो समझा रहा था। तो अग्नि तत्व के साथ सोम तत्व का रहना बहुत आवश्यक है, और अगर ये नहीं है तो फिर वो हमारे हित में नहीं होगा। सरलता, सौम्यता बहुत आवश्यक है। जितने भी समाज में हम रहते हैं, अगर हमारा पड़ोसी है, हम अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे हैं, तो वो बेशक छोटा है, नहीं है आप उसके पास आप जितना धन संपत्ति, मगर आपके पास है और आप उसके साथ व्यवहार सौम्यता नहीं वाला नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका कभी साथ नहीं देगा। उसे आपका धन नहीं चाहिए, अग्नि तत्व नहीं चाहिए, उसे सोम तत्व चाहिए। तो सोम तत्व हमको जोड़ता है। आप देखेंगे जितने भी सोम हैं सब रस भरे होते हैं उनके अंदर। फलों में देखो, फूलों में देखो, सब में देखो कितनी अच्छी है, महक आती है, खुशबू आती है, रस होता है। ऐसे ही सोम तत्व जिन परिवारों में होता है वो परिवार इकट्ठे रहते हैं, वहाँ ईश्वर की भक्ति मिलकर के होती है, उपासना होती है, संध्या होती है, यज्ञ होते हैं, सत्संग होते हैं। वहाँ परिवार एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दादा दादी बैठ के कहानी सुनाते हैं, बहू बेटे बच्चे नाती पुत्र सब मिल कर के बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जो जहाँ सोम होता है वह रस होता है। ज्ञान के बिना भी जीवन नहीं और सोम यानी रस के बिना भी जीवन नहीं। ये दोनों जहाँ होंगे वहीं जीवन व्यवस्थित जीवन होगा, वहीं जीवन आनंदित जीवन होगा। ये जो ज्ञान है, ज्ञान क्या कहता है? अग्नि तत्व है ज्ञान। उसमें आता है एक स्थान पर विद्या ददाति विनयम। तो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है वो तो विनय देने के लिए होता है। धन देखो, जब वृक्ष पर धन आ गया, फल आ गया, वो झुक जाता है। जो भारी व्यक्ति होता है, जिसमें गुरुत्व होता है, वो तो लोगों को खींचता है, दूर नहीं करता। तो जितना पावर है, जितना आपके अंदर ऊर्जा है, वो अग्नि तत्व है। परंतु ऊर्जा को, ऊर्जा से जो अपने पास खींचता है, अपने पास में अपना बनाता है, वो सोम तत्व है। तो इस मंत्र का बड़ा व्यवहारिक और पारिवारिक जोड़ने का, समाज को जोड़ने की बात कही है।
तो ईश्वर को इसमें कहा कि रसमय जीवन को बिताते हुए मैं अपनों को अपने हृदय में बिठाता हूँ। अगर धन आ गया, बल आ गया, ज्ञान आ गया और अपनों को आपने देना प्रारंभ कर दिया, तो देखिए वो आपको पूजना शुरू कर देंगे, सम्मान देना शुरू कर देंगे। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष की ओर ये मंत्र हमें लेकर के जा रहा है और कह रहा है कि आप अपने जीवन को सौम्यता के साथ, ज्ञान और सौम्यता के साथ लेकर के चलिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका जीवन अपने लिए तो प्रसन्नता देगा ही, मगर औरों को भी प्रसन्नता देगा और औरों की प्रसन्नता में आपकी स्वयं प्रसन्नता हो जाएगी। इसी भाग में आगे कहा है कि परिवार में वाजस्य प्रसवेन मां प्रोहामि अग्नि सोमो तम अपनुदताम यह अस्मान् द्वेष्टि च यम वयम द्विष्मः एनम वाजस्य प्रसवेन उपऊहामि। इसमें कहा कि वेदवाणी के द्वारा अपनों को परिवर्तित करता हूँ। वेदवाणी ज्ञान के द्वारा जो मेरे अपने हैं, मैं उनको परिवर्तित करता हूँ, उनके मन को बदलता हूँ। कौन से मन को बदलता हूँ? द्वेष्टि च वयम, जैसे कोई द्वेष मेरे से करता है, मेरे परिवार का व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है, तो मैं उस वेद ज्ञान से प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो द्वेष मैं निकाल सकूँ। और वो मुझसे द्वेष करता है तो द्वेष का परिणाम द्वेष ही होता है। तो वो जब मुझसे करता है तो मैं भी, मेरे अंदर भी वो द्वेष का भाव जाग सकता है। इसलिए उस द्वेष के भाव को मैं भी अपने अंदर समाप्त करता हूँ और समाप्त करके उसी वेदवाणी के द्वारा, ईश्वरीय वाणी के द्वारा मैं अपने अंदर से समाप्त करता हुआ दूसरे अपने भाई बंधु बांधवों के अंदर से भी द्वेष को समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। जो मेरे से अप्रीति करता है, मुझे प्रेम नहीं करता, प्रीत नहीं करता, जब मुझे वो नहीं करता तो उसके परिणाम स्वरूप मैं भी उसे नहीं करता। ऐसे अप्रीति वाले भाव को उस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, उस ईश्वरीय आशीर्वाद के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा मैं अपने अंदर से भी निकालता हूँ और उसके अंदर से भी निकालता हूँ। मैं ज्ञान के द्वारा और शक्ति के द्वारा और वेद वाणी के द्वारा अपने आप को, अपनों को शुद्ध पवित्र करके उन्नत करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ भाव देते हुए आगे इसी भाग में कहा है कि अग्नि, जैसे एक अग्नि जो है वह बल का प्रतीक होता है। अग्नि उसका सोम, अग्नि किसका हुआ? अग्नि ज्ञान का प्रतीक हुआ और सोम शांति, सौम्यता का प्रतीक हुआ। अब यहाँ पर एक इसी मंत्र का भाग है जिसमें इसमें प्रसंग आ रहा है कि इंद्र है, इंद्र वो अपने वज्र से, अपनी ताकत से शत्रुओं को जीत लेता है, असुरों को हरा देता है, असुरों को जीत लेता है। तो यहाँ एक प्रसंग आ रहा है, इसमें कहा यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजयो ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। ये गीता का अंतिम श्लोक है। इसमें कहा है कि जहाँ ज्ञान माने भगवान कृष्ण, और जहाँ बल माने अर्जुन, जहाँ बल और ज्ञान दोनों अच्छे प्रकार से काम करते हैं वहाँ विजय होती है। तो हम अपने घरों में, परिवारों में ज्ञान पूर्वक जो बल है हमारे पास, उस बल का
ज्ञानपूर्वक सौम्यता के साथ यदि प्रयोग करते हैं तो हम सब के दिलों से ईर्ष्या, शत्रु, द्वेष आदि को हरा करके, प्रेम को स्थापित करके अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। तो निश्चित हमारी विजय होगी। जो आज घर टूटते चले जा रहे हैं, इनका कारण सिर्फ एक है और वो है अहम, वो है ईर्ष्या, वो है द्वेष। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आज धन तो बढ़ रहा है पर प्रेम घट रहा है। इसलिए ये मंत्र कह रहा है, धन बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। अग्नि यानी ज्ञान बढ़ाओ और इंद्र अग्नि सोम, आप सौम्यता को बढ़ाओ, सरलता को बढ़ाओ, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इस मंत्र का ये भाव आपके सम्मुख रखा है। धन्यवाद।